Welcome back, students. This is the second part of nucleic acid. In this chapter, we will study components and their structure. All the components that we discussed earlier in volume 1, in video 1, we will see one by one. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नाइट्रोजनस बेसिस, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कि नाइट्रोजनस बेसिस जो न्यूक्लियोटाइड के एक सब यूनिट है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ nitrogenous bases, purines and pyrimidines. The examples of purines are adenine and guanine. And for pyrimidines, there are three pyrimidines: cytosine, thymine and uracil. So you can say that thymine is present in DNA and uracil is present in RNA. अब हम पढ़ते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस एक्चुअली ये होते क्या है. तो ये जो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स हम बात कर रहे हैं और इनको जो हम कह रहे हैं नाइट्रोजनस बेसिस, दे हैव नाइट्रोजन एटम इन देयर साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड दे आर स्लाइटली बेसिक. दैट्स वाई द नेम नाइट्रोजनस बेस, because they carry nitrogen atom and they are slightly basic. Moving on, both of these purines and pyrimidines are planar structures. These are organic compounds and they are heterocyclic and aromatic. They form the basic structure of monomer of nucleic acids. तो ये सिमिलैरिटीज़ है प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स की. लेकिन ये जो टर्म्स है अभी जो हमने यूज़ किए, प्लानर, ऑर्गेनिक, हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक, इन चारों टर्म्स को हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए ताकि हमें फर्दर कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. सो लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक. एनी कंपाउंड फॉर्म with the help of carbon is organic. Here a compound basically containing carbon and hydrogen is an organic compound. Next, planar. अब प्लानर अगर आपको समझना है तो आपको समझना होगा कि ये एक्स वाई प्लेन है और प्लस एक जेड प्लेन भी रहता है. और अगर ये जेड प्लेन आ जाए तो हम लोग उसको 3D स्ट्रक्चर में देखने लगते हैं. लेकिन प्लानर जितने भी स्ट्रक्चर्स रहते हैं दे हैव ओनली दिस 2Ds. सो एक प्लेन पे आप इसको 2D में बना सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं. इसका कोई भी 3D स्ट्रक्चर आप नहीं सोच सकते हैं क्योंकि ये हमेशा प्लानर ही है, ये एक प्लेन पर है. ठीक है. तो मॉलिक्यूल इज सेड टू बी प्लानर इफ़ ऑल इट्स एटम लाई इन द सेम प्लेन. तो यहाँ ये जो एक्स वाई प्लेन है ये सारे मॉलिक्यूल्स इसी में आ जाएंगे और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा. इससे पता चलता है कि ये 2D स्ट्रक्चर है और 3D स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ एरोमेटिक. बेंजीन, सब जानते हैं एरोमेटिक, बेंजीन रिप्रेजेंट करता है एरोमेटिक को बहुत अच्छी तरह से. तो होता क्या है, एरोमेटिक इज़ अ केमिकल कंपाउंड हैविंग वन और मोर प्लानर रिंग्स ऑफ एटम्स joined by covalent bonds of different types. It has delocalized pi electron clouds in place of individual alternating double and single bond. So this was the definition of aromatic compound. So it is a chemical compound. Basically हम इस तरह से समझते हैं aromatic एक क्लोज जो स्ट्रक्चर रहता है वो प्रेजेंट रहता है. और यहाँ देखिए डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिंग है सिंगल बॉन्ड से. ये प्लेन स्ट्रक्चर है बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ऐसे, और ये जो डबल बॉन्ड्स है कभी कभी हम उससे इस तरह दिखा देते हैं. सो इट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ अ बेंजीन. सो इस तरह के स्ट्रक्चर जो भी बियर करते हैं उनको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक. अब यहाँ देखिए ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है यहाँ हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, ये डायरेक्ट हमने इस तरह से एक हेक्सागन बनाया हुआ है. इसका मतलब ही है कि हर पॉइंट में यहाँ कार्बन प्रेजेंट है. तो देयर आर 6 कार्बन्स प्रेजेंट हेयर इन दिस स्ट्रक्चर. और उसके साथ फिर हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी को पूरी करते हुए है. और जहाँ भी वैलेंसी पूरी नहीं हो पाती है वहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में इस तरह से डबल बॉन्ड हो जाता है. तो 1 2 3 एंड 4 एक कार्बन का 4 वैलेंसी जो है वो क्लियर हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है. नाउ वी कम टू होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक. अभी जो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर आपने देखा दैट वाज होमोसाइक्लिक क्योंकि हर एटम यहाँ कार्बन है.
each of the 6 atoms are carbon. So there are 6 carbon. But when you see a purine or a pyrimidine, so यहाँ हम देखते हैं नाइट्रोजन इज प्रेजेंट ओवर हेयर इन द रिंग. ये याद रखिए कि नाइट्रोजन जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो इसी रिंग स्ट्रक्चर में, यहाँ पर बीच में एक रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है जहाँ एक कार्बन मिसिंग है. ठीक है, ये अलग से कुछ भी मान लीजिए, ये अलग से नाइट्रोजन इस तरह से यहाँ ज्वाइंट नहीं है जैसे हम NH2 लिखते हैं एडेनिन या साइटोसिन में. तो ये इस तरह की बात नहीं है. यहाँ जो नाइट्रोजन हम दिखा रहे हैं आपको, प्यूरिन्स में जो 4 नाइट्रोजन है 1 2 3 4, और पायरिमिडिन्स में जो 2 नाइट्रोजन है 1 और 3 पोजीशन में, दे आर पार्ट ऑफ दिस रिंग स्ट्रक्चर. दैट्स वाई द नेम हेट्रोसाइक्लिक. हेट्रो मीन्स डिफरेंट, साइक्लिक होमोसाइक्लिक, यानी साइकिल में जितने भी एटम्स हैं, जितने रिंग में जितने भी एटम्स हैं वो एक जैसे एलिमेंट के एटम्स हैं, लेकिन यहाँ हेट्रो मीन्स डिफरेंट है. तो यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही प्रेजेंट है. अब इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज अ रिंग स्ट्रक्चर or a cyclic structure. So it is always a closed structure, ring or cyclic structure, having two different elements, atoms, having atoms of two different elements as a member of its ring. So in nitrogenous bases, nitrogen and carbon both are present in the ring. Carbon obviously ज़्यादा है, नाइट्रोजन कम है, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट है. दैट्स वाई हेट्रोसाइक्लिक. नाउ वी कम टू प्यूरिन एंड पायरिमिडिन स्ट्रक्चर, द डिफरेंसेस. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्यूरिन के स्ट्रक्चर में देयर इज़ अ हेक्सागन and a imidazole ring, pentagon ring is fused to it, whereas in pyrimidine there is only a hexagon. Next, in purine structure you can see that there are 4 nitrogen, 1 2 3 and 4, while in pyrimidine there are only 2 nitrogens at 1 and 3 place. And examples you already know, purines are adenine and guanine, and pyrimidines are cytosine, thymine and uracil. Now this is the basic structure of both the purines. So there is a hexagon, there is a hexagonal ring, there is a pentagonal ring, there are 4 nitrogens, and the numbering, it is always anti-clockwise in the hexagon and clockwise in the pentagon, and it starts from this nitrogen. And there is a separate video where you can learn the purine structure in less than 3 minutes. Please do watch that video also. Now the basic pyrimidine. Now in pyrimidines, you can see the numbering is always clockwise, and it starts from the lowest nitrogen. So 1 2 3 4 5 and 6. So there is a different video for this also to learn the structure of pyrimidines. Now we move on. These are structures of purine. So the basic structure remaining the same, you can see there is major difference. NH2 in 4th position, in 6th position you have NH2 in adenine, and in guanine you have keto group or the oxy group. So 6 oxy and this is 6 amino. Rest of the structure is same. Guanine has amino group in 2nd position. Now the pyrimidines, the basic structure remaining the same. Cytosine has amino group in 4th position, while thymine and uracil have keto or oxy group in 4th position. Thymine has a special methyl group present in 5th position. So we get the name 4-amino 2-oxypyrimidine, because here it is 2-oxypyrimidine. So 4-amino 2-oxypyrimidine, 2,4-oxy 5-methyl pyrimidine. You can see 2,4-oxy 5-methyl pyrimidine, and uracil is 2,4-oxypyrimidine. So it is
4-oxypyrimidine. So these are the names of cytosine, thymine and uracil. These are the basic structures of all the nitrogenous bases, where you have pyrimidine, cytosine, thymine, uracil, purines, adenine, guanine. Always remember that this is thymine, THYMINE, while the vitamin is THIAMINE, thymine, that is B1. Now the pentose sugar. So there are basically two types of pentose sugar. One is pyran ring, where all the 5 carbons are within the ring, 1, 2, 3, 4, 5. But this type of pyran ring is not used in DNA or RNA nucleic acids. So what is used? This furan ring type pentose sugar is used, where you can see that 5, 1, 2, 3, 4, only 4 carbons are in the ring and the 5th one is outside the ring. So this is a furan structure, and this structure is present in your nucleic acid. And one more important thing, that all the carbons are numbered as prime: C1 prime, C2 prime, C3 prime, C4 prime and C5 prime. This is done to distinguish them from the carbons of the nitrogenous bases. Now this is the structure that is used in nucleic acids, the pentose furan structure. These are the pentose sugars. You can see this is ribose and this is deoxyribose. Actually it is 2' deoxyribose, because one oxygen molecule is missing from this 2' site. यहाँ देखिए आप 2' साइट में HOH है, तो ये यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है पर इस जगह पर ऑक्सीजन मिसिंग है. दैट्स वाई इट इज़ डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर इन DNA एंड दैट्स वाई द नेम. तो इस पेंटोज शुगर के नाम पर ही DNA का नाम पड़ता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और राइबोन्यूक्लिक एसिड बिकॉज ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन RNA राइबोज. नाउ द फॉस्फेट ग्रुप. तो फॉस्फेट ग्रुप वो ग्रुप है जो कि नेगेटिविटी और एसिडिक कैरेक्टर, जो नेगेटिव चार्ज और एसिडिक कैरेक्टर ये दोनों ही इम्पार्ट करते हैं और शुगर के साथ ये बैकबोन बनाता है. और it is attached to the 5 carbon of sugar by phosphoester bond. It forms the backbone of the nucleic acid structure along with the sugar. It is essential for linking the nucleotides. जो मोनोमर्स है एक के साथ एक जुड़ जाते हैं, ये फॉस्फेट ग्रुप ही उनको जोड़ता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है चेन बनाने के लिए न्यूक्लिक एसिड. एंड इट इम्पार्ट्स द नेगेटिव चार्ज एंड एसिडिक कैरेक्टर टू द न्यूक्लिक एसिड. So thank you so much. In next video we will study structure of nucleoside and nucleotide. Description is given below, and don't forget to see this because you need to know the zinc and antitype of nucleosides. Thank you so much.